हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे पी ब्लॉक के वर्ग 17 के तत्व यानी हाइड्रोजन परिवार के तत्व। ठीक है, आज हम देखेंगे हाइड्रोजन परिवार के तत्व। तो हाइड्रोजन परिवार के तत्व कौन कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एंटीमनी। ठीक है, ये सब हमारा क्या है? हाइड्रोजन परिवार के तत्व। यह अति सक्रिय धातु है। यह क्या? अति सक्रिय धातु है। ठीक है, देखिए फ्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है? 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35 एंड 53, एंटीमनी 50 से होता है। ठीक है, ये सब हमारा क्या है? वर्ग 17 के तत्व। ठीक है, जिसे हाइड्रोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। देखिए हाइड्रोजन परिवार के तत्व की उपलब्धता क्या है? वर्ग 17 के तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए। जो हाइड्रोजन परिवार के तत्व है वह मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। इन तत्वों में क्लोरीन, फ्लोरीन बहुत ही उपलब्धता होती है। ठीक है, यह समुद्र में क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड के रूप में पाए जाते हैं। कौन? हाइड्रोजन परिवार के तत्व। ठीक है, वर्ग 17 के भौतिक गुण क्या है? देखिए तो वर्ग 17 का भौतिक गुण क्या है? हाइड्रोजन परमाणु द्विपरमाणु स्वसंयोजी अणु के रूप में पाए जाए। देखिए जो भी हाइड्रोजन परमाणु होगा, देखिए द्विपरमाणु यानी Cl2 के रूप में पाया जाएगा। या आपको फ्लोराइड है तो F2 के रूप में, ब्रोमाइड है तो Br2 के, यानी द्विपरमाणु के रूप में स्वसंयोजी बंधन द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला, सभी हाइड्रोजन क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। यानी सभी हाइड्रोजन क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या आवर्त में सबसे कम होती है। यानी जो हाइड्रोजन परिवार के थे उनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है? सबसे कम होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? घटता है। यानी जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाए तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? घटेगा। आप लोग जानते हैं कि फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? सबसे अधिक। यानी आवर्त सारणी में क्या है? सबसे ऊपर है, इसलिए इसका क्या है? विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। इस वर्ग का आयन एंथैल्पी सबसे अधिक होता है। यानी जो हाइड्रोजन परिवार के तत्व होंगे इसका आयन एंथैल्पी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, अगला, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर द्रव्यमान एवं क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास से लिखेगा तो क्या लिखेगा? NH2 NP5। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं क्लोरीन का, लिखेगा क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। क्या लिखेगा? पहले 1s2 2s2 2p6 हो गया। फिर क्या लिखेगा? 3s2 और 3p5। आप बताइए लास्ट में हमारा क्या 2s2 आया, p5 आया, यानी क्या n के जगह पर कोई संख्या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। यानी क्या है? इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉन होता है NH2 NP5 होता है। ठीक है, अगला इसका हम रासायनिक गुण देखें क्या है? सभी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था -1 होता है। जिनका भी हाइड्रोजन ग्रुप है सबके ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा? -1 होगा। हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हैलाइड का निर्माण करता है। यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन बनता है तो बहुत होता है। यानी विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? अधिक होने के कारण क्या होता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और क्या बनाता है? हैलाइड बनाता है। यह धातु से संयोग करके धातु के संगत हैलाइड का निर्माण करेगा। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए यह कॉपर से अभिक्रिया किया तो क्या बनाएगा? CuCl2 बना लेगा। यह जल में अभिक्रिया करके जल का ऑक्सीजन मुक्त करता है। यह जल से अभिक्रिया क्या करता है? जल का ऑक्सीजन मुक्त कर देता है। अगला क्या है? फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। क्या पढ़ना है? फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार अभी देख लेते हैं। अब क्या है? फ्लोरीन क्या है? हाइड्रोजन परिवार के तत्व है। फ्लोरीन अन्य तत्व से अपने गुण के कारण भिन्न होता है। यह सबसे छोटे आकार का होता है। फ्लोरीन क्या होता है? सबसे छोटे आकार का होता है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। यह प्रबल ऑक्सीकारक है। बाह्यतम कक्षा में डी कक्षा की अनुपस्थिति, यानी जो हमारा फ्लोरीन है उसके डी कक्ष की अनुपस्थिति, यानी डी कक्ष नहीं पाया जाता। इसमें क्या आता है? डी कक्ष नहीं पाया जाता। Sp पाया जाता है लेकिन डी कक्ष नहीं पाया जाता। इसके अम्ल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसके अम्ल में कौन बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। इसे हाइड्रोजन X प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। यानी जो हाइड्रोजन X प्रकार के, जैसे मान लीजिए कोई हम हाइड्रोजन ग्रुप लेते हैं F है, HX, यानी क्या H रहेगा यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ग्रुप है, मान लीजिए F लिख दिए, HF लिख दिए, यहाँ पर HCl भी लिख सकते हैं, HBr भी लिख सकते हैं। यानी HX हाइड्रोजन का क्या करता है? निर्माण करता है। उसके बाद क्या है? सभी HX बंध स्वसंयोजन होते। क्या होते हैं? स्वसंयोजी बंधन होते हैं। तथा सभी हाइड्राइड के जलीय विलयन अम्लीयता होते हैं तथा उनकी प्रबलता क्रम क्या है? सबसे अधिक प्रबल क्या होगा? H है, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF। सबसे कम प्रबलता HF। HI की अपचयन क्षमता सर्वाधिक होती है क्योंकि HX में HI की बंधन सबसे दुर्बल होती है। यानी जो HI है इसका बंधन कमजोर होता है। यह जल में तुरंत घुलकर क्या करता है? अम्ल प्रदान कर देता है।
जिनके कारण यह क्या होता है, परवल अम्ल होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्लोरीन के बारे में। किसके बारे में? क्लोरीन। फ्लोरीन पढ़ लिया, अब क्लोरीन। क्लोरीन का खोज 1774 ईस्वी में किसने किया था? शैली नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने HCl पर MnO2 की अभिक्रिया के फलस्वरूप किया तो इन्हें क्या प्राप्त हुआ? Cl प्राप्त हुआ। ठीक है, यह माना जाता है कि यह यौगिक है, परंतु सर डेविड ने, पहले यह माना जाता था क्लोरीन क्या है? यौगिक है, परंतु सर डेविड ने 1810 में, कब? 1810 में तात्विक प्रकृति को स्थापित किया तथा इसके रंग के आधार पर इसका नाम क्या रख दिया? क्लोरीन। पहले यह माना जाता है यौगिक, लेकिन 1810 में तात्विक प्रकृति के आधार पर, रंग के आधार पर क्या नाम रख दिया गया? क्लोरीन। क्या रख दिया गया? क्लोरीन नाम रख दिया गया। ठीक है, क्लोरीन की उपलब्धता क्या है? तो संयुक्त अवस्था में यह विभिन्न धातुओं के क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था जैसे सोडियम NaCl, नमक में हुआ KCl, MgCl2 इत्यादि में क्या संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब क्या है, क्लोरीन बनाने की विधि क्या है? देखिए, HCl तथा MnO2 की क्रिया से Cl2 का निर्माण होता है। जब आप MnO2 HCl से क्रिया करा दीजिए तो किसका निर्माण हो जाएगा? Cl2 का। जैसे देखिए MnO2 हुआ 4HCl, तो क्या होगा? यहाँ मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, तो क्या होगा? मैग्नीज क्लोरीन के साथ मिल जाएगा और क्या बना लेगा? MnCl2। उसके बाद ऑक्सीजन H के साथ मिल जाएगा और H2 बना लेगा, इधर क्या बन जाएगा? Cl2। दूसरा है डेकान विधि। कौन विधि है? डेकान विधि, या औद्योगिक विधि कहते हैं। HCl गैस का CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय O2 द्वारा ऑक्सीकृत करने पर Cl2 गैस निर्माण किया जाता है। यानी क्या है? HCl जो गैस, HCl गैस, इसको CuCl2 के उत्प्रेरक, CuCl2 क्या है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? Cl2। क्या प्राप्त होता है? Cl2 प्राप्त होता है। अगला तीसरा विधि क्या है, देख लेते हैं। विद्युत अपघटन विधि। क्लोरीन का औद्योगिक उत्पादन सांद्रण NaCl, क्लोरीन का औद्योगिक उत्पादन सांद्रण NaCl बिलियन के, इसमें विद्युत अपघटन कराने पर NaOH, Cl2 तथा हाइड्रोजन प्राप्त होता है। यानी क्या है? इसका अगर क्लोरीन का औद्योगिकरण उत्पादन पर जो किया जाता है NaCl के विलय अपघटन से क्या किया जाता है? इसको प्राप्त, जैसे NaCl है, इसको विद्युत अपघटन किया जाता है, Na अलग हो गया, Cl अलग, इससे क्या प्राप्त हो जाता है? Cl, क्लोरीन प्राप्त हो जाता है। इसका भौतिक गुण क्या है? यह तीखी गंध वाली दमघुट्टू गैस है। क्लोरीन गैस क्या है? तीखी गंध वाली दमघुट्टू गैस है। यह वायु से 2.5 गुना भारी होता है। क्या गुना भारी होता है? 2.5 गुना भारी होता है। यह विषैले प्रकृति का, कौन प्रकृति का होता है? यह विषैला होता है, बहुत खतरनाक होता है। यह जल में विलय होता है। यह जल में क्या होता है? विलय होता है। अब इसका हम क्या देख लेते हैं? रासायनिक गुण। अधातुओं के साथ अभिक्रिया का अधिकांश अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करते हैं। यानी जो अधातु हमारा है, जैसे मान लीजिए फास्फोरस क्या है? अधातु, इससे अभिक्रिया कर क्या कराएगा? धातु के कार्ड का निर्माण करेगा। जैसे P4 है, इसको क्लोरीन से अभिक्रिया करा दिए तो क्या बना देगा? PCl3 बना लेगा। कोई PCl5 बना लेता है, PCl6 बनाता है। ये सब हमारा क्या है? अभिक्रिया। दूसरा है धातु के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करेगा। कॉपर के साथ अभिक्रिया तो क्या कर लेगा? क्लोराइड बना लेगा, CuCl2 बना लेगा। क्षार के साथ अगर अभिक्रिया कराइएगा तो ठंडे क्षार के साथ क्रिया करके क्लोराइड तथा हाइपोक्लोराइड निर्माण करता है। ठंड जैसे NH क्या है? क्षार है, इसको क्या कीजिए? अभिक्रिया कराइए किससे? Cl2 से, तो ये हमारा क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा, NO2H2 जल का निर्माण कर लेगा, हाइपोक्लोराइड बना लेगा। अगला है ऑक्सीकारक अभिक्रिया। Cl2 एक परवल ऑक्सीकारक है। Cl2 क्या है? एक परवल ऑक्सीकारक। यह फेरस लवणों के फेरिक लवणों में सल्फाइड को सल्फेट में तथा SO2 को एस्टेसोफ में तथा आयोडीन को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। देखिए क्या है? ऑक्सीकारक, यानी Cl2 क्या है? परवल ऑक्सीकारक है। यह करता है जो फेरस है, क्या है? फेरस लवण को क्या करता है? फेरिक लवण में बदल देगा। किस में बदल देगा? फेरिक लवण में बदल देगा। उसके बाद क्या है? सल्फाइड को सल्फेट में बदलते हैं। सल्फाइड को किसमें बदल देता है? सल्फेट बदल देता है। तथा SO2 को किसमें बदलता है? H2SO4 में बदल देता है। तथा आयोडीन को आयोडाइड अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। कौन? क्लोरीन। क्या कर देता है? क्लोरीन। जैसे देखिए SO2 क्लोरीन से किया, क्या? H2SO4 बदल दिया। सोडियम को क्या बदल दिया? N2SO4 में बदल दिया। I2 को क्या बदल? आयोडाइड के रूप में बदल दिया। ये सब क्या है? क्लोरीन। अगला है विरंजक क्रिया। क्या है? विरंजक क्रिया। विरंजक क्रिया, क्लोरीन विरंजक क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। ये जो हमारा क्लोरीन की विरंजक क्रिया किसके कारण होती है? ऑक्सीकरण के कारण होती है। क्लोरीन नमी से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। क्या मुक्त करेगा? नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। जो रंगीन
पदार्थों में बदल देता है, जो रंगीन पदार्थों का रंगीन पदार्थ में बदल देता है। Cl2H2 क्या हो जाएगा, HCl, और इधर बन जाएगा ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगा। इसका उपयोग क्या है देख लीजिए। ऑक्स का उपयोग है, पहला ऑक्सीकारक रूप में प्रयोग किया जाता है, दूसरा है कपड़े तथा कपास के व्यंजक में, तीसरा है पीने के जल को जीवाणु रहित करने, जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें जो जीवाणु पाया जाता है उसको शुद्ध करने के लिए क्लोरीन प्रयोग किया जाता है। चौथा है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, क्या बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। आगे पढ़ना है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, क्या पढ़ना है, HCl पढ़ेंगे। इसका फिर गुण पढ़ेंगे, इसका उपयोग पढ़ेंगे, ये सब हमें क्या पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है NaCl, ऑक्सो अम्ल, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, सबसे अंतिम में पढ़ेंगे अक्रिय गैस के बारे में, ठीक है। इसी तरह से वीडियो बने रही, किसी प्रकार की समस्या हो कमेंट को पूछ सकते हैं। इसके बाद 2 क्लास के बाद हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव, फिर क्या करेंगे सब्जेक्टिव शुरू करेंगे, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो तो बता सकते हैं।